आपको क्या मोटिवेट करता है? इस सवाल का जवाब कैसे दें? नमस्कार, आपका स्वागत है। अक्सर इंटरव्यू में एक सवाल पूछा जाता है, आपको क्या मोटिवेट करता है? इस सवाल का जवाब कैसे देना चाहिए, इसके बारे में मैं आज आपको कुछ एडवाइस दूंगी। अगर आप सोच रहे हैं कि इस टॉपिक में कहां से शुरुआत करें, तो इसके लिए मैं आपको 3 आसान सवाल देती हूँ, जिनसे आपको उस जॉब के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट पर्सनल मोटिवेटर्स तय करने में मदद मिलेगी, जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। इससे आप एक अच्छा इंप्रेशन छोड़ने में भी कामयाब होंगे। मैं टिप्स और फॉर्मूले के साथ सैंपल के जवाब भी बताऊंगी, जिससे आप बेस्ट रिस्पॉन्स तैयार कर सके। साथ ही इस वीडियो के आखिर में हम एक आम गलती पर बात करेंगे, जो लोग इस सवाल का जवाब देते समय अक्सर करते हैं। अगर आप भी वही गलती नहीं करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिना स्किप और मिस किए। लेकिन पहले ये समझना चाहिए, आखिर एम्प्लॉयर ये सवाल क्यों पूछते हैं? वे आपके बारे में क्या जानना चाहते हैं? आपको क्या मोटिवेट करता है? ये पूछने की 2 वजह होती है। पहली, एम्प्लॉयर ये जानना चाहते हैं कि आपके मोटिवेशन का सोर्स रोल की रियलिटी से मेल खाता है या नहीं। जॉब के बेस्ट कैंडिडेट को पोजीशन से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेशर और एक्सपीरियंस से एनर्जी मिलती है। जैसे अगर आप सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और आप ह्यूमन इंटरैक्शन और फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट से मोटिवेटेड हैं, तो इंटरव्यूअर जॉब और आपके आइडियल वर्क एनवायरनमेंट के बीच के रिश्ते को समझ सकता है। दूसरी, एम्प्लॉयर तसल्ली करना चाहते हैं कि आपको पता है कि आपको क्या मोटिवेट करता है। ये पूछकर इंटरव्यूअर ये जानना चाहते हैं कि आप खुद को कितनी अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर कैंडिडेट अपनी मोटिवेशन के बारे में अपना जवाब तुरंत और नेचुरल रूप में दे पाता है, तो वो अक्सर सेल्फ स्टार्टर होता है और उसे पता होता है कि उसे ट्रैक पर कैसे बने रहना चाहिए। इंटरव्यूअर इस सवाल को कुछ अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं, जैसे कि आपको अपना बेस्ट देने के लिए कौन मोटिवेट करता है? आपको क्या इंस्पायर करता है? या काम पर आने के लिए आपको कौन सी चीज एक्साइट करती है? आपसे किसी भी तरह से पूछा जाए, पर आपका जवाब ऐसा होना चाहिए जो जेन्युइन हो, स्पेसिफिक हो और सेल्फ मोटिवेटेड होने की क्वालिटी को दिखाता हो। आइए उन 3 सवालों पर आए, जिन्हें मैं आपको खुद से पूछने के लिए कहती हूँ, जिससे ये पता चले कि आपका सबसे सटीक और बेहतरीन जवाब क्या हो सकता है। सवाल नंबर 1, आपके पिछले रोल में काम का अच्छा दिन कैसा होता था? सबसे पहले अपनी प्रोफेशनल हिस्ट्री पर एक नजर डालें और सोचें कि हर जॉब को लेकर कौन सी चीज आपको सेटिस्फाई करती थी। रोज आप क्या सोचकर काम पर जाने के लिए एक्साइटेड फील करते थे? पिछली और इस जॉब का क्या कोई ट्रेंड या सिमिलैरिटी है? जैसे कि आप याद करें कि अपनी पिछली पोजीशंस में किसी कठिन गोल तक पहुंचने या किसी जटिल समस्या को सुलझाने के लिए आपने क्या क्या किया था। इस मौके पर आप कह सकते हैं कि जब आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, या जब आपको किसी चैलेंज से जूझकर उस पर जीत हासिल करने का मौका मिलता है, तो उससे आप मोटिवेट होते हैं। अगर आप इस अप्रोच को अपनाने की सोच रहे हैं, तो मैं एक फॉर्मूला रेकमेंड करती हूँ, और वो ये है, मोटिवेटर प्लस पिछला कॉन्टेक्स्ट प्लस वह इस रोल पर कैसे लागू होता है। अगर आपको लगता है कि आपने अपने पिछले रोल्स में जो भी अच्छा किया था वो टीम में काम करते हुए आपकी क्रिएटिव एबिलिटी का कारण था, तो आपके जवाब कुछ इस तरह हो सकते हैं। बतौर एक मार्केटर, मैं हमेशा क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, टीम वर्क और ऑर्गेनाइजेशन की बॉटम लाइन से मोटिवेटेड रहती हूँ। अपनी पिछली जॉब के बारे में एक चीज जो मुझे पसंद आई, वो ये थी कि हमारी टीम के कैंपेन के रिजल्ट्स को देखना और इस बात पर नजर रखना कि हमने जिन लोगों को टारगेट किया था वो हमारे साथ जुड़े, हमारे कस्टमर्स बने। लॉन्च कैंपेन्स को लीड करने का मौका मिलना भी एक कारण था, जिसकी वजह से मैं इस रोल के लिए इतनी एक्साइटेड रही। अगर आप फ्रेशर हैं और अपना पहला फुल टाइम प्रोफेशनल रोल ढूंढ रहे हैं, तो याद करें कि आप अपनी इंटर्नशिप और कॉलेज असाइनमेंट में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए किन चीजों से मोटिवेट हुआ करते थे। अगर आप नए प्रोफेशनल हैं और आने वाली मुश्किलों पर काबू पाने से मोटिवेट होते हैं, आपका जवाब कुछ ऐसा हो सकता है, किसी मुश्किल पर काबू पाने से मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। अपने कॉलेज फेस्टिवल्स में एक वॉलंटियर के तौर पर काम करते हुए डिजिटल वर्जन का इस्तेमाल कर पूरी कॉलेज फेस्टिवल मैगजीन को रिवाइव करने का चैलेंज लिया। इस काम में कई मुश्किलें थी, जैसे सिस्टम को सेट करना,
कई स्टेक होल्डर्स के साथ कोऑर्डिनेट करना वगैरह वगैरह। ये आसान नहीं था, लेकिन मुझे ये चैलेंज अच्छा लगा और मुझे पता चला कि मेरे पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल है। इससे मुझे आइडिया आया कि मुझे ऐसा ही कुछ करना चाहिए। आपके इस तरह के जवाब से लगता है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं। आप किसी गोल के पीछे इसलिए नहीं पड़ते कि किसी ने आपसे कहा है, बल्कि आगे बढ़ने की ललक और पैशन आपको मोटिवेट करती है। ये खासियत एम्प्लॉयर के लिए हाईली वैल्यूएबल हो सकती है, क्योंकि आपने ये दिखाया है कि आप खुद के भरोसे पर काम पूरा करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले करियर और जॉब सर्च से जुड़ी दूसरी एडवाइसेस के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। आपने अपने ये प्रोफेशन की फील्ड किस वजह से चुनी? जब आप अपने प्रोफेशन में कदम रख रहे थे, उस समय आपने उसी को क्यों चुना? इसके शुरुआती कारणों पर विचार करने से आप इस सवाल का जवाब ढूंढ सकते हैं। हो सकता है कि आपको दूसरों की मदद करना या अपनी क्रिएटिव स्किल्स का इस्तेमाल करना अच्छा लगता हो। जैसे एक टीचर को स्टूडेंट्स को कुछ नया सीखने में मदद करने और उन्हें आगे बढ़ते हुए देखने में मोटिवेशन मिलता है। एक फॉर्मूला है मोटिवेटर प्लस पर्सनल बेनिफिट प्लस पास्ट कॉन्टेक्स्ट प्लस ये इस रोल पर कैसे लागू होता है। आइए इसकी मदद से एक रजिस्टर्ड नर्स के लिए जवाब तैयार करते हैं। अपनी शिफ्ट पूरी करने के बाद जब मुझे पता चलता है कि मैंने अपने पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज की जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा बदलाव लाने की मदद की है, तो ये एहसास मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। मैं इसीलिए एक नर्स बनी और अब मैं आपकी क्लिनिक में पीडियाट्रिक्स में पोजीशन पाना चाहती हूँ। तो आपने देखा, इस एग्जाम्पल में हमें दूसरे की मदद करने का इमोशनल रिवॉर्ड मिलता है। मोटिवेशन का ये जरिया सीधे सीधे पीडियाट्रिक नर्स की फील्ड से जुड़ा है, जहां नर्सेस गंभीर रूप से बीमार और घायल बच्चों की देखभाल कर सकती हैं। इसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी कहा जाता है, यानी एक ऐसा मोटिवेशन जो आपको बाहर के बजाय अपने भीतर से मिलता हो। इंट्रिंसिक मोटिवेशन के साथ आप कोई काम इसलिए पूरा कर पाते हैं क्योंकि इससे आपको पर्सनल रिवॉर्ड मिलता है। अगर आप कोई काम करने के लिए इंट्रिंसिक तौर पर मोटिवेटेड होते हैं तो आप उसे एंजॉय करेंगे और ये काम आप खुश होकर अपनी मर्जी से करेंगे। आपको क्या मोटिवेट करता है, इस बारे में आपका जवाब सही लगना चाहिए। हायरिंग मैनेजर आपकी प्रेरणा के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसका जवाब समय लेकर सोच समझ कर दे जो उन्हें भी सही लगे। आप अपने पैशन के बारे में बता रहे हैं, इसलिए मुस्कुराते हुए और थोड़े जोश के साथ बताइए, जिससे इंटरव्यूअर को भी लगे कि आप इस रोल के लिए कितने एक्साइटेड हैं। अब आखिरी सवाल, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ते समय आपको किस चीज ने इस रोल के लिए अप्लाई करने को प्रेरित किया? वैसे तो ये भी हो सकता है कि आप केवल जॉब अपॉर्चुनिटी से मोटिवेटेड हो गए, पर जॉब डिस्क्रिप्शन को रिव्यू करें और सोचें कि इस जॉब की किन किन जिम्मेदारियों को देखकर आपने अप्लाई किया। जैसे अगर आपको कोई नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने वाले किसी स्टार्टअप पर काम करना पसंद है, तो आप कह सकते हैं कि जब आपको कुछ इनोवेटिव क्रिएट करने का मौका मिलता है या जब आपको अपनी कोशिशों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखता है, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलती है। जॉब डिस्क्रिप्शन को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें और उस पर मोटिवेटर प्लस की रोल एट्रीब्यूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करें। इस फॉर्मूले के एक सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का जवाब कुछ इस तरह हो सकता है: मैं एक डायनामिक एनवायरनमेंट में कुछ नया करने का मौका मिलने से मोटिवेटेड हूँ। जब मैंने जॉब डिस्क्रिप्शन में देखा कि मुझे एक नया सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाने का चैलेंज मिल सकता है, तो मैंने इस रोल के लिए अप्लाई कर दिया। मैं एक ऐसे माहौल में काम करना चाहती हूँ जहां मुझे कई सारे काम करने, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट्स और टेक्निकल टीमों को लीडरशिप देने का मौका मिले। जब आप एम्प्लॉयर से बात करें कि इस रोल में आपको कौन सी बात एक्साइट कर रही है, तो उस समय आपको पूरी ईमानदारी से बात करनी चाहिए। अगर आपको प्रॉब्लम सुलझाने में ज्यादा समय लगता है, तो आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि आपको तेज रफ्तार माहौल में काम करने में मोटिवेशन मिलता है। अगर आपको लोगों से मिलने जुलने वाला काम पसंद नहीं है, तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि आपको ग्राहकों के साथ काम करना पसंद है। अपनी जॉब सर्च को अच्छा बनाने के लिए आपको ऐसा काम ढूंढने पर फोकस करना चाहिए जो आपके लिए सही हो और जहां आपका मोटिवेशन और वर्क स्टाइल कारगर हो। अब हमारी बोनस टिप, पैसों को अपना मेन मोटिवेटर ना बताएं। लोग अक्सर एक गलती करते हैं और वो ये है कि पैसों को अपना मोटिवेशन बताना। हो सकता है कि सैलरी ही आपका स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो, लेकिन ये बात आपको इंटरव्यू में नहीं बतानी चाहिए। एम्प्लॉयर जानता है कि पैसा एक पावरफुल मोटिवेटर होता है,
लेकिन आपके जवाब में ऐसा कुछ सुनना उसे अक्सर पसंद नहीं आता है। एम्प्लॉयर जानना चाहता है कि सैलरी के अलावा और कौन कौन सी चीजें आपको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। हालांकि सेल्स एक ऐसी फील्ड है जहां पैसों से मोटिवेट होना कामयाबी दिला सकता है, क्योंकि वहां इंसेंटिव्स के लिए काम किया जाता है। हालांकि यहाँ भी रुपए पैसे की बात करने के बजाय कुछ और कहें, जैसे आप में अपने क्वार्टरली गोल्स को पार करने का जोश है। एम्प्लॉयर समझता है कि कमीशन सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसकी दिलचस्पी ये जानने में होती है कि इसके अलावा आपको किन किन चीजों से प्रेरणा मिलती है। उम्मीद है आप समझ ही गए होंगे कि आपको क्या मोटिवेट करता है। इस सवाल का जवाब कैसे देना है, चलिए इसका एक रिकैप करते हैं। ऐसा जवाब जो उस रोल के हिसाब से हो और जेन्युइन भी लगे। इसे तैयार करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछे। पिछले रोल में काम पर अच्छा दिन कैसा लगता था? आपने ये प्रोफेशन या ये फील्ड क्यों चुनी? जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद किस चीज ने आपको इस रोल के लिए अप्लाई करने के लिए प्रेरित किया? और एक फाइनल रिमाइंडर, सैलरी पर नहीं बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आपको बेहतरीन परफॉर्मेंस देने के लिए और कौन सी चीजें मोटिवेट करती हैं। एम्प्लॉयर जानना चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन क्या है और वो उस रोल से मेल खाते हैं या नहीं। अपना उत्साह दिखाइए, जिससे आपका इंटरव्यूअर आपका चुनाव काम के लिए आपके पैशन को देखते हुए करे। मुझे उम्मीद है कि इन टिप्स और फॉर्मूलाज से आपको अपने अगले इंटरव्यू की तैयारी में मदद मिलेगी। मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा वक्त निकालकर सेल्फ असेसमेंट करेंगे तो आप अपने जवाब में उस मोटिवेशन को हाईलाइट कर पाएंगे जिसका उस जॉब से तगड़ा रेलेवेंस होगा, और इस तरह से आप इंटरव्यूअर पर पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ेंगे। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपडेटेड रहने के लिए बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं।